फातामी, मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया है। अगर तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो, रानी जी, फिर तुम्हें अली इब्ने अबी तालिब को कत्ल करने पड़ेगा। आज रात अली की आखिरी रात होगी। हाँ, ये शहादत है उसकी कि जिसके होते हुए कोई भूखा ना सोया। ये शहादत है उसकी कि जिसके लिए रसूल अल्लाह ने कहा है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैं मौला हूँ, उसके अली मौला है। ये शहादत है उसकी कि जिसकी ज़ौजा जन्नत की सभी औरतों की सरदार है और जिसके बच्चे जन्नत के सरदार हैं। ये शहादत है हमारे पहले इमाम हजरत अली इब्ने अबू तालिब की 19 रमजान की सुबह। मेरे मौला हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने घर से मस्जिद की तरफ चले। जैसे ही मेरे मौला हजरत अली अलैहिस्सलाम घर से चले तो कुछ परिंदों ने उनका रास्ता रोक लिया। जैसे वो परिंदे पहले से जानते थे कि अगर मौला आज घर से गए तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। और पूरी कौम आज यतीम हो जाएगी। बीबी उम्मे कुलसुम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि बाबा, ये बत्तखें आपका रास्ता क्यों रोक रही हैं? वो बत्तखें जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे कि वो कह रही हो कि मौला आज हमें छोड़ के ना जाइए। फिर मौला उन परिंदों को हटाकर मस्जिद की तरफ चल दिए। जैसे ही मेरे मौला हजरत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका कातिल अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम उल्टा होकर मस्जिद में सो रहा होता है। मौला उसको उठाते हैं और कहते हैं कि तू जो काम करने आया है उसको अंजाम दे। उन्नीस रमजान की सुबह फजर की अजान मौला खुद देते हैं। और ये मेरे मौला की आखिरी अजान थी। फिर नमाज का वक्त होता है और मेरे मौला नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे ही मेरे मौला हजरत अली अलैहिस्सलाम सजदे में जाते हैं तो अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम जहर से डूबी हुई तलवार लेकर मौला की तरफ दौड़ता है। और उस जहर से भरी तलवार से मेरे मौला के सर पे वार करता है। वो तलवार कई दिन से जहर के अंदर डूबी हुई थी।
और उसी तलवार से अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मेरे मौला के सर पे वार करता है। जैसे ही मौला की ज़रबत लगी तो मौला ने कहा, फजलु व रब्बिल काबा, खुदा की कसम आज मैं कामयाब हो गया। लोग दौड़कर मौला के पास आते हैं। फिर मौला अली इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा हसन, नमाज पूरी कराओ, पहले नमाज मुकम्मल कराओ, फिर मुझे देखना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम नमाज पूरी करवाते हैं तो लोग अपने मुलजिम को पकड़कर मौला के सामने लाते हैं। उस मलून के चेहरे पे खौफ था। वहीं पे कुछ लोग मौला के लिए शरबत लेके आए और कहा कि मौला, ये हम आपके लिए लाए हैं। लेकिन मौला ने जब अपने कातिल के चेहरे पे खौफ देखा तो कहा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, इसकी इसको ज़रूरत है। और मौला ने वो शरबत अपने मुलजिम को पिला दिया। God forgive me. The milk. फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा हसन, इसने मुझ पे सिर्फ एक वार करा है, तुम भी इस पर सिर्फ एक ही वार करना। अगर ये उस वार के बाद जिंदा बच जाता है तो इसे आज़ाद कर देना, और अगर ये मर जाए तो इसके जिस्म के टुकड़े मत करना। बस ये सुनना था। और ये सुनकर सभी मौला के जाने वाले मौला का अदल और इंसाफ देखकर फूट फूट के रोने लगे। फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा हसन, हुसैन, अब्बास, मुझे घर ले चलो। और चाहने वाले पूरे रास्ते रोते रहे और गिरिया करते रहे। No. Oh no. Here I'll cry. Why? जब मौला अपने घर के करीब पहुंचे तो मौला अब्बास से कहा, अब्बास, सभी चाहने वालों से कह दो कि वो अब सब चले जाएं। लेकिन उन्हीं चाहने वालों में से किसी ने कहा, Oh Amir al-Mu'minin, we are the ones who love you. How can we leave you? कि या अमीर अल-मोमिनीन, हम आपके चाहने वाले हैं, हम कैसे आपको छोड़ के चले जाएं। तो मौला ने कहा कि इसलिए क्योंकि मेरे ज़रबत की खबर मुझसे पहले मेरे घर पहुंच चुकी है। मेरी बेटियां जोर जोर से रो रही हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की आवाज़ किसी के कानों में आए। सभी लोग वहीं पर रुक गए और मौला घर के अंदर चले गए। जैसे ही मौला घर के अंदर गए तो मौला को इस हालत में देखकर सभी बीवियों से संभला ना गया। बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी उम्मुल बनीन रोती और जोर जोर से गिरिया करती। हजरत अली अलैहिस्सलाम को एक जगह पे लिटा दिया गया। तबीब को मौला का इलाज करने के लिए उनके घर बुलाया गया। तबीब ने जब मौला का जख्म देखा तो चिल्ला उठा और कहा कि जिससे मौला के सर पे वार किया गया है वो तलवार जहर में कई दिन से डूबी हुई थी, और अगर इतना जहर पूरे कूफे को दे दिया जाए तो पूरा कूफा मर सकता है। तबीब ने कहा कि जख्म बहुत गहरा है, अगर मौला को दूध दिया जाए तो हम कुछ और देर मौला के साथ रह सकते हैं। बस इतना कहना था और ये खबर कूफे के अंदर फैल गई कि मौला को दूध की जरूरत है। छोटे छोटे यतीम बच्चे दूध का प्याला लेकर मौला के दरवाजे पे पहुंच गए। बच्चे कह रहे थे कि हम एक बार यतीम हो चुके, अब दोबारा यतीम नहीं होना चाहते। पर मौला अली ने कहा कि बेटा हसन, इन्हें वापस भेज दो। अली ने कभी भी किसी का हिस्सा नहीं खाया। इसके बाद मौला ने अपने सभी घर वालों को बुलाया
और वसीयतें करनी शुरू करी। मौला ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, हमेशा तकवा इख्तियार करना, हमेशा जालिम से दुश्मनी करना और मजलूम के हमेशा साथ खड़े रहना। मजलूम चाहे वो तुम्हारा अपना हो या फिर दूसरा, हमेशा उसके साथ खड़े रहना। एक वसीयत मौला ने अपने सहाबियों से करी। मौला के 7 सहाबी थे। मौला ने 7 को बुलाया कि ये वसीयत मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, इसको सभी को बताना तुम्हारा फर्ज है कि अगर किसी से उसके माँ बाप नाराज हो जाए तो उसको कोई माफ ना करेगा। I told you not to do that. Look what you've done. Now what are we supposed to do? उसको मैं भी नहीं बचाऊंगा। मौला ने इमाम हसन और इमाम हुसैन से कहा कि नमाज का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना और मजलूमों की मदद करना। आपको पता है मौला के सर पर एक पट्टी बांधी गई थी खून को रोकने के लिए, जो पीले कलर की थी। जब सहाबी मौला के पास पहुंचे तो वो पट्टी देखकर फूट फूट के रोने लगे। जहर के फैलने की वजह से मौला का चेहरा पीला हो गया था। 21 रमजान की सुबह, वो सुबह आई जिसने हमें यतीम कर दिया। मौला ने 21 रमजान की सुबह आंखें खोली और कहने लगे, सलाम हो आप पर या रसूल अल्लाह। फिर मौला ने कहा कि फातिमा जहरा मुझे लेने आई है। और बस इतना कहना था मौला का, और मौला हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मौला का जनाजा रात के अंधेरे में उठाया गया। पीछे से इमाम हसन और इमाम हुसैन ने मौला का जनाजा उठाया और आगे से फरिश्तों ने उठाया और फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को रात के अंधेरे में दफना दिया गया। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम हम सबको छोड़कर चले गए।